और गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एरर आती है एक अगर आप Node.js में काम करते हैं, मतलब npm के साथ अगर काम करते हैं, ठीक है। सो npm में जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का एक एरर आता है हमको कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसॉन इनपुट वाइल पार्सिंग नियर, और यहाँ पे कुछ भी हमेशा अलग अलग एरर्स आती हैं, ठीक है। सो ये एरर्स क्यों आती हैं बेसिकली ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और ये क्यों आती हैं, तो अगर आप एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या रिएक्ट पे काम करते हैं या फिर हम Node.js पे एक्सप्रेस वगैरह एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, इसमें तो जनरली नहीं आती है, लेकिन एंगुलर पे रिएक्ट पे आपको देखने मिलेगी। उस पर क्यों मिलती है ज़्यादातर देखने, ये भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो एरर आती है जैसे ही आपके पास आएगी ये बहुत आएगी और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। एंगुलर पे तो मेरे साथ हमेशा आती है और मैं बहुत परेशान हुआ हूँ एक टाइम पे, पर अब नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है ऐसा क्यों। मैं इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, पूरा इंटरनेट छान लिया, कुछ मेरे को नहीं मिला। हर एक वीडियो में मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। बाद में मैंने धीरे धीरे काम किया इस पर, तब मुझे समझ में आया कि एरर क्यों आती है। पहली बात तो ये कि एरर इसलिए आती है क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो होता है, ठीक है। नाउ मैंने एक एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने फुल वीडियो कोड प्रोजेक्ट में फोल्डर में यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है ecom f करके। इस एप्लीकेशन को मैंने क्रिएट किया, तो इसे जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया तो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो वही एरर आ रही थी, सेम एरर। तो पैकेज.json ओपन करते हैं, आप इसको जानते होंगे पैकेज.json को, इसमें क्या करते हैं हम। तो ये यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज हैं आप देखोगे, ये सारी डिपेंडेंसीज को मुझे इंस्टॉल करना होता है npm इंस्टॉल करके, तो उस टाइम पर ये एरर आती है, ठीक है। सो अगर आप Node.js पे अलग अलग इंस्टॉल करते हो, npm इंस्टॉल ये npm इंस्टॉल वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत छोटे से होते हैं, उसमें ज़्यादा डेटा नहीं लगता है, ठीक है। आपका इंटरनेट इतना तेज़ तो होगा कि वो डाउनलोड हो जाती है। लेकिन अगर मैं एंगुलर या फिर कोई रिएक्ट पे काम करता हूँ तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। और आफ्टर जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो ये नोड मॉड्यूल का पैकेज कितना हैवी होता है वो आप जानते हो। मैंने यहाँ के प्रॉपर्टीज़ ओपन की तो ये कितना MB का, 363 MB का है। तो जब आप npm इंस्टॉल बोलते हो ना तो 363 MB जो डेटा है वो डाउनलोड होता है इंटरनेट से। अब अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, आप अगर कहीं बाहर रहते हो जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे ये नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं थोड़ी देर तो प्रोसेसिंग चलती है, तो ये छोटे छोटे जो भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन जब बड़े पैकेज आते हैं जो कि 20 MB 25 MB के हैं, तो उसमें थोड़ा भी अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो आपका वो फेल हो जाता है, और फेल हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वो फेल कहाँ पे हुआ। तो आप फिर से npm इंस्टॉल बोलते हो, फिर से 4-5 इंस्टॉल होते हैं, फिर यहाँ पे आके फेल हो गया, फिर फेल हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ पे फेल हुआ। फिर आपने कहा npm इंस्टॉल, डेटा वेस्ट होता है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है मैं वो आपको दिखाऊंगा। सो जैसे ही मेरे पास एरर आई तो मैंने क्या किया, ये मेरा कंसोल विंडो है जहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया। तो अब मैंने क्या किया, पैकेज.json को ओपन किया और मैं एक एक करके इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, फिर इसको इंस्टॉल किया, इसको इंस्टॉल किया। तो इस तरह से आप देखोगे मैंने यहाँ पर सारे को एक एक करके यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आप देखो मेरा इंटरनेट फिर से स्लो हो गया, तो यहाँ पर फिर एरर आई। लेकिन इस टाइम पर मुझे पता है कि मैंने जो पहले वाली थी वो मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा उनको इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो जिस पर मुझे एरर आई मैंने उसको इंस्टॉल किया। तो इस तरह से मैंने सबको इंस्टॉल करता गया और फाइनली आप देखोगे ये जो बिल्ड वाला था, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो ये 20 MB का 25 MB का है, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है। तो इसमें मुझे फिर से एरर आई क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था। तो मुझे पता है कि मैं ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अब मैं इनको नहीं करूँगा। तो अब मैं इसको बार बार मैंने किया ट्राई और ये हो गया। तो फिर मैंने इनको सबको एक एक करके इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंसोल विंडो, मैंने सबको एक एक करके इंस्टॉल किया। ये आप देखोगे मैंने ये यहाँ पर ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया है। नाउ नीचे आते हैं तो यहाँ पर npm इंस्टॉल TSLint को यहाँ पर इंस्टॉल किया। तो इस तरह के सबको मैंने एक करके इंस्टॉल किया। टाइप स्क्रिप्ट को मैंने बाद में किया, टाइप स्क्रिप्ट नहीं था तो टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया। तो इस तरह से आपको एक एक मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। एंड नाउ मैंने लास्ट में क्या किया, ng सर्व, क्योंकि मेरा एंगुलर एप्लीकेशन और ये फाइनली इसको सर्व किया मैंने, तो कोई भी एरर नहीं थी, ठीक है। तो फाइनली जब आप npm इंस्टॉल कहते हो ना तो क्या होता है कि ये सारे एक साथ इंस्टॉल होते हैं और कहीं कहीं अगर एरर आ गई तो पूरा इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है। तो आप फिर से इंस्टॉल करते हो, वही 300 MB फिर डाउनलोड होगा। तो इंटरनेट स्लो होने का कारण नहीं होता है, ठीक है। और भी सॉल्यूशन है इसके कि आप जब वो फोर्स क्लोज फोर्स स्टॉप करते हो, क्लीन करना पड़ता है npm कैश, ठीक है। सो उससे भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो फाइनली आपको ये करना पड़ेगा कि एक एक करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप इसको इंस्टॉल करिए। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा फाइनली, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हो गया है, ठीक है। प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। तो कोई भी बंदा अगर आता है वीडियो पे तो वो सबसे पहले कमेंट पढ़ता है कि उसका सॉल्व हुआ कि नहीं। तो अगर आप सॉल्व होने के बाद अगर कमेंट नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को उसको हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। सो जैसे ही आपका सॉल्व होता है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। सो मैं भी बहुत परेशान
था इस प्रॉब्लम से, लेकिन अब ये सॉल्व हो चुकी है क्योंकि मैं एक एक करके इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा लेकिन हाँ इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है वो कितने MB का है, तो बहुत ज़्यादा होता है 300 MB। आप अगर स्लो इंटरनेट है आपको तो बहुत टाइम लेगा ये, ठीक है। तो आप एक एक करके इंस्टॉल कीजिए, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। NPM इंस्टॉल करें, एक साथ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपकी जो फाइनली जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगी एंड आई एम 100% श्योर हो ही जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।